नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे कि कैसे हम एक सेट स्क्वायर की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन स्ट्रेट लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट बाय यूजिंग सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की सहायता से हम कैसे आपका जो पैरेलल लाइंस हैं वो ड्रॉ करेंगे, समांतर जो रेखाएं हैं वो कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको सेट स्क्वायर इस तरीके से दोनों सेट स्क्वायर का होना ज़रूरी है और दोनों सेट स्क्वायर को आपको अरेंज करना है कुछ इस तरह से। आपने ये अरेंज किया, ऐसे ये रखा और दूसरा वाला आप यहाँ रखेंगे। ठीक, दूसरा वाला अब मैं दो स्टेप आपको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीका आपको समझना ज़रूरी है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको सेट स्क्वायर अरेंज कर लेंगे। ध्यान रखना है कि ये सेट स्क्वायर का जो ये सिरा है ये ऐसे पूरा ये जो आपको रहे, ठीक है, ये पूरा आपको ज्वाइन होना चाहिए। तो ये ज्वाइन हो गया और ज्वाइन हो गया तो हमने क्या कर दिया, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया। पहले हमने वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सेट स्क्वायर को हम थोड़ा सा मूव कराएंगे। आपका अगर भाई हमने ज़्यादा प्लेस जिस तरफ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देखना है, तो हम लोग जो इसको मूव कराएंगे वो अपने राइट साइड में मूव करवाए और मूव करा करके देख रहे हैं कि ये इस तरीके से ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका भी हमारा काम कर सकता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके दूसरा तरीका हम क्या रखेंगे कि सेट स्क्वायर को, ये पहला मेथड है, ये स्टेप हमारा फर्स्ट होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा मेथड होगा वो आप देखेंगे, एक आप लाइन ले लीजिए। भाई लाइन है, कोई पता नहीं, ये आपने जो लाइन ड्रॉ किया था इसका नाम आप दे देते तो इसका नाम PQ हो जाता और MN हो जाता, ये आपने नाम दिया। अब लेकिन इस तरीके से हमारे, मान लीजिए ये PQ एक लाइन है, इससे मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप अपने जो ये आपके पास में स्केल है, इस स्केल को रखेंगे और सेट स्क्वायर के इस पार्ट को, सेट स्क्वायर के इस पार्ट को आप यहाँ पे रख करके देखेंगे। एक्चुअल में अगर हम ऐसे रखते हैं तो वो डिस्टेंस थोड़ा सही नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो आता है इस तरीके से अरेंज करने के बाद में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ रख करके मेज़र करेंगे। देखिए, कहीं भी आप रख दीजिए और रखने के बाद में आप इसको मेज़र कर लीजिए। यहाँ पे शर्त आपको है, ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जो है और ये दोनों सेट स्क्वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ही होनी चाहिए। और जिस लाइन पर आपको ड्रॉ करना है वो लाइन आपका सही से होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये 5 पे मार्क कर लिया, 0 से 5 पर मार्क कर लिया और उसके बाद में हम मूव कराएंगे अपने सेट स्क्वायर को कहीं दूसरी तरफ, इस तरफ रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे रखें। पॉइंट पे रखने का मतलब आपको ज़रूरी जो काम है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस आपका कम नहीं होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ही हो। अब जहाँ 5 सेंटीमीटर सेकेंड हमारा पार्ट मिले, क्योंकि हमने वहाँ भी 5 लिया था तो यहाँ भी हम 5 ले लेंगे और 5 से डिस्टेंस जो ले लिए हैं, 2 पॉइंट आप कहीं भी उस पर अपने प्लेन पे रखेंगे और प्लेन पे रखने के बाद में जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको ज्वाइन करके मूव कर देंगे। ये आपका पॉइंट जो था इसका नाम हमने C दिया, इस पॉइंट का नाम D दे दिया और इस तरीके से आप M और N, ठीक है, ये 2 लाइन आप इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेट स्क्वायर का ये तरीका होगा जब डिस्टेंस कुछ भी ना दिया हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं। जो पहला तरीका हमने पहला तरीका इसका देखा था, कंस्ट्रक्शन नंबर 25 देखा था, वो भी इसी तरीके से ही था, लेकिन उसको हमने आपको दिखाया था करके कि हम कैसे अपने कंपास से करते हैं। यहाँ कंपास ना हो करके हम लोग डायरेक्टली सेट स्क्वायर की सहायता से, स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से हम उसको मूव करा करके आपको बताए थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।